विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा। मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, आपने अभी तक आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म को या आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लिया होगा और वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लास्ट में वीडियो को लाइक भी अवश्य कीजिएगा। आपके दोस्तों तक, आपके क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। और अब हम चलते हैं इस वीडियो को डिटेल में डिस्कस करने के लिए। प्रथम वर्ष यानी फर्स्ट ईयर का वीडियो लेक्चर है एमडीसी केमिस्ट्री यानी मल्टी डिसिप्लिनरी केमिस्ट्री का वीडियो लेक्चर है। इस पेपर का नाम है आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ यानी दैनिक जीवन में रसायन शास्त्र, यूनिट नंबर 3, उसका पार्ट 8 यानी पार्ट 8 इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम बात करेंगे फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस एंटीऑक्सीडेंट, कार्य और महत्व किसका, एंटीऑक्सीडेंट का। तो हम लोग इस पूरे वीडियो लेक्चर में बात करेंगे एंटीऑक्सीडेंट की। इस यूनिट नंबर 3 का 8वां वीडियो लेक्चर है। हम चलते हैं यहां पर फंक्शन एंड इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट। बात आती है एंटीऑक्सीडेंट आखिरकार होता क्या है। तो हम यहां पर बात करेंगे कि एंटीऑक्सीडेंट जिसका जिक्र अक्सर बीमारियों से लड़ने के लिए किया जाता है, एक केमिकल सब्सटेंस होता है, रासायनिक पदार्थ होता है जो शरीर की कोशिकाओं से बनता है और भोजन से भी प्राप्त होता है। एंटीऑक्सीडेंट ऑफ्टन यूज्ड टू फाइट डिसीज आर द केमिकली प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी सेल एंड आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड। तो हमारी बॉडी के अंदर भी बनता है और हम जो फूड कंटेंट जो खाना खाते हैं उससे भी हमारी बॉडी के अंदर ये डेवलप होता है, निर्माण होता है, जिसका उसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट कोशिकाओं को बाहरी कारकों से बचाने और उन्हें स्वस्थ जीवन जीने के लिए बेहद जरूरी है। एंटीऑक्सीडेंट आर द एसेंशियल फॉर प्रोटेक्टिंग सेल फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफ। खासकर हमारी त्वचा ही वह ऊतक है जो उम्र बढ़ने के लक्षण सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। हमारी जो स्किन है उससे आपको आपकी एज का पता लग सकता है। आपको यदि किसी व्यक्ति की एज का पता करना है तो आप उसकी स्किन देखिए, तो वहां से आपको पता चलेगा कि उसकी एज कितनी है। तो कोशिकाओं को बाहरी कारकों से बचाने और उन्हें स्वस्थ जीवन जीने में मदद करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर पोषक तत्वों का सेवन करना फायदेमंद होता है। ध्यान रखना, किसका सेवन बंद करना है आपको, किसका खाना खाना है, तो जो आप खाना खा रहे हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस की मात्रा ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट होता है क्या, व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे अणु होते हैं जो हमारी कोशिकाओं में मुक्त कण नामक हानिकारक अणुओं को खत्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और कोशिका को जो क्षति होती है, हमारी कोशिका जो डिस्ट्रॉय होती है, जो हमारी कोशिका धीरे धीरे नष्ट होती है, उसको नष्ट होने से बचाते हैं कौन, एंटीऑक्सीडेंट। अगर इन अणुओं को दबाया नहीं जाता है तो ये हमारे शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे पार्टिकल डेवलप हो जाते हैं जिनको डिस्ट्रॉय करना होता है, जिनको खत्म करना होता है, जिनको दबाना होता है। तो उनके लिए कौन कारगर होता है, तो उसके लिए जो कारगर सब्सटेंस है उसे कहा जाता है एंटीऑक्सीडेंट। आगे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व, उसके बारे में बात करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का काम सिर्फ बीमारी से बचाना ही नहीं है बल्कि ये पूरे शरीर को स्वस्थ रखने में भी मदद करते हैं। दिल के सेहत में सुधार करते हैं। सबसे बड़ी बात एलडीएल यानी कि जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है, बेड कोलेस्ट्रॉल होता है, को ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। ध्यान रखना, दिल की जो हमारा हार्ट है उसकी हेल्थ में भी सुधार करते हैं कौन, एंटीऑक्सीडेंट। तो ये क्या करते हैं, एलडीएल यानी जो बेकार कोलेस्ट्रॉल होता है, बेड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसके ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। दूसरा, कैंसर से बचाव, कैंसर प्रोटेक्शन, डीएनए को नुकसान से बचाते हैं। क्या करते हैं, प्रोटेक्ट डीएनए फ्रॉम डैमेज। उसके बाद डायबिटीज नियंत्रण, डायबिटीज का कंट्रोल भी करते हैं कौन, एंटीऑक्सीडेंट। तो इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने में ये मदद करते हैं। उसके बाद स्किन प्रोटेक्शन यानी त्वचा की सुरक्षा। हमारी स्किन में जो झुर्रियां आती है, ठीक है ना, जो व्रिंकल्स आते हैं, उन वो उम्र के साथ धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो उन रिंकल्स का बढ़ना ये कम कर देते हैं कौन, एंटीऑक्सीडेंट। दिमाग की सेहत यानी ब्रेन हेल्थ, अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी बीमारियों से ये बचाते हैं।
इम्यूनिटी बूस्ट, ध्यान रखना क्या खास बात है, इम्यूनिटी बूस्ट करने का भी काम करते हैं कौन, एंटीऑक्सीडेंट। तो संक्रमण और बीमारियों से लड़ने की क्षमता को ये बढ़ाते हैं, इंक्रीज द एबिलिटी टू फाइट इन्फेक्शन एंड डिसीज। जब शरीर में फ्री रेडिकल्स की मात्रा बहुत बढ़ जाती है तो उसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। हम बोलते हैं ना भैया ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है, तो हमारे शरीर के अंदर जब फ्री रेडिकल्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है, फ्री रेडिकल्स की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसको हम लोग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। When the amounts of the free radicals in the body increase significantly, it is called oxidative stress. यह स्ट्रेस दिल की बीमारी, कैंसर, मधुमेह और समय से पहले बुढ़ापे के सबसे बड़ी वजह माना जाता है। ध्यान रखना, दिस स्ट्रेस इज कंसिडर्ड एज अ मेजर कॉजेस ऑफ हार्ट डिसीज, कैंसर, डायबिटीज एंड परमिटरी अगेंस्ट। मतलब हमारी जो एज जो बढ़ती ना, एजिंग हमारी जो उम्र बढ़ती है उसको भी ये दिखाने में मदद करते हैं। इसलिए कहा जाता है ना ये तनाव नहीं लेना चाहिए, क्या कहा गया, तनाव नहीं लेना चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। तो ये यदि स्ट्रेस लोगे तो आप समय से पहले बूढ़े हो जाओगे। एंटीऑक्सीडेंट के प्रकार क्या होते हैं, तो कुछ प्रमुख एंटीऑक्सीडेंट के बारे में हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से प्रमुख एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो विद्यार्थियों हम चल रहे एंटीऑक्सीडेंट के प्रकार की तरफ। तो एंटीऑक्सीडेंट के कुछ प्रकार दिए हुए हैं। सम ऑफ द मेजर एंटीऑक्सीडेंट्स आर, पहला विटामिन ए। विटामिन ए जिसको में रहता है बीटा कैरोटीन, रेटिनॉल, आंखों और इम्यूनिटी के लिए आवश्यक होता है, ठीक है ना, फॉर आई एंड इम्यूनिटी, कौन, विटामिन ए। दूसरा आता है विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। ध्यान रखना एस्कॉर्बिक एसिड क्या है, इम्यूनिटी बूस्टर है, ये क्या है, इम्यूनिटी बूस्टर, और हमारी स्किन को रिपेयर करने का काम भी कौन करता है, विटामिन सी। विटामिन ई, टोकोफेरोल, त्वचा और कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करता है, स्किन एंड सेल प्रोटेक्शन। उसके बाद सेलेनियम, मेटाबॉलिज्म और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए आवश्यक है, फॉर मेटाबॉलिज्म एंड इम्यूनिटीज। उसके बाद आता पॉलीफिनॉल और फ्लेवोनॉइड्स, चाय, कोको और बेरीज में पाए जाते हैं। देखो कहा जाता है चाय पीना, ज्यादा चाय पीना खतरनाक है, एक लिमिट में चाय पीना अच्छा है। कोक का सेवन भी आप लिमिट में करें, ठीक है। बेरीज उसका भी सेवन आप लिमिट में करें। उसके बाद लाइकोपिन, टमाटर और तरबूज में दिल और प्रोस्टेट की सेहत के लिए अच्छे होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि टमाटर ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए, वाटरमेलन को भी खाना चाहिए। क्यों, क्योंकि क्या करते हैं, प्रोस्टेट के सेहत के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थ, यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। फूड रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, अगर आप रोजाना अपनी डाइट में चीजें शामिल करें तो शरीर को पर्याप्त एंटीऑक्सीडेंट मिल सकता है। बात किसकी हो रही, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थ। तो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं उनको हम पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर आप रोजाना अपनी डाइट में ये चीजें शामिल करते हैं तो शरीर को पर्याप्त एंटीऑक्सीडेंट मिल सकते हैं। क्या, फ्रूट के अंदर आपको ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, सेब, संतरा, अंगूर, यानी ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, एप्पल्स, ऑरेंज एंड ग्रेप्स, यह आपको खाना चाहिए फ्रूट्स के अंदर। क्यों, क्योंकि इनको खाने से एंटीऑक्सीडेंट की क्वांटिटी आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीज होगी। दूसरे आते फ्रूट्स के बाद में वेजिटेबल, सब्जियां में पालक, ध्यान रखना, पालक, ब्रोकली, गाजर और शिमला मिर्च, ये एंटीऑक्सीडेंट के सबसे अच्छे सोर्सेस में वेजिटेबल्स हैं। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स और शीट्स, ड्राई फ्रूट्स एंड शीट्स, नट्स, तो बादाम, अखरोट, सूरजमुखी के बीज, अलसी के बीज इसमें शामिल किए गए। उसके बाद ग्रीन टी एंड हर्बल टी, इसमें आता है पॉलीफिनॉल और कैटेचिन से भरपूर होना चाहिए। उसके बाद डार्क चॉकलेट, ध्यान रखना 70% से अधिक कोको वाली जो चॉकलेट होती है, ठीक है ना, कंटेन मोर देन 70% कोको। टमाटर और तरबूज की बात होगी, लाइकोपिन का सबसे बढ़िया सोर्स है वो। दालें और चने, ध्यान रखना, इसलिए कहा जाता है ना, हम जिसको बोलते हैं भुने हुए चने, कुछ जगह उनको भुंगड़े कहा जाता है, भुने हुए चने सबसे बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है वो, ध्यान रखना। उसके बाद बात करें हम लोग फैटी फिश, सॉल्मन टून, ओमेगा 13 और सेलेनियम इसके अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं स्किन एंड एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन सी प्लस और ई, मतलब विटामिन सी और ई का जो कॉम्बिनेशन है वह त्वचा को झुर्रियों से बचाता है। यदि आपको त्वचा में झुर्रियों से बचना है
तो विटामिन सी और विटामिन ई के कॉम्बिनेशन को आप सेवन कीजिए, खाइए। उसके बाद बीटा कैरोटीन सूरज की किरणों से सुरक्षा देता है। बीटा कैरोटीन प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन फ्रॉम सन रेज। उसके बाद पॉलीफिनॉल्स प्रदूषण से होने वाले नुकसान से बचाता है। उम्र बढ़ने और एंटीऑक्सीडेंट्स, अगर आप नियमित रूप से एंटीऑक्सीडेंट युक्त आहार लेंगे तो झुर्रियां देरी से आएगी, स्मृति शक्ति बेहतर रहेगी, ऊर्जा हमारी बॉडी के अंदर बनी रहेगी, यानी एनर्जी विल रिमेन। तो ये क्या है, ये एंटीऑक्सीडेंट के हमारे फैक्ट्स हैं। तो विद्यार्थियों, ये हमने यहां पर डिस्कस किया एंटीऑक्सीडेंट के बारे में। अगला वीडियो लेक्चर जो हमारा आएगा वो यूनिट नंबर 3 का पार्ट नंबर 9, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे फंक्शन एंड इंपोर्टेंस, यानी कार्य और महत्व किसके, माइक्रो न्यूट्रिशन यानी सूक्ष्म पोषक तत्व, आयरन, जिंक और कैल्शियम का डिटेल में वीडियो लेक्चर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो आप प्लेलिस्ट में देखेंगे वो इस यूनिट का यूनिट नंबर 3 का अगला वीडियो आएगा, वीडियो नंबर 9। तो इसी के साथ मैं डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप हमेशा आपके अपने प्लेटफॉर्म पे बने रहिए। यदि आप आपके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है और इसी तरीके से हमेशा हम आपके लिए नए नए वीडियो लेक्चर लेकर आते रहेंगे। यदि आपको कोई कंटेंट चाहिए, कोई रिक्वायरमेंट है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि हमें इस कंटेंट की आवश्यकता है, इस कोर्स में आपको ये चीज हमें पढ़ना है। तो मैं विदा लेता हूं, नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।